हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और इनका रूल रिलेटेड है क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर से। लास्ट वीडियो में हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे कुछ इन इम्पॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करते हुए। क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस तो बनाते हैं, लेकिन वाक्य का भाव चेंज नहीं करते। साधारण वाक्य को हम नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बना देते हैं, लेकिन उसकी सेंस चेंज नहीं होती। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर यू। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को, क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है, इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम नॉट तो हटा देंगे, लेकिन साथ ही साथ वाक्य की भावना ना बदले, इसलिए इस शब्द को अपोजिट करके लिखेंगे इस तरह से। इट इज़ एन डिफ़िकल्ट की जगह आ जाएगा ईजी जॉब फॉर यू। इट इज़ एन ईजी जॉब फॉर यू। पहले लिखा था इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर यू। ये तुम्हारे लिए मुश्किल जॉब नहीं है। तो कैसी है? इट इज़ एन ईजी जॉब फॉर यू। तो नॉट भी हटाया और डिफ़िकल्ट की जगह अपोजिट वर्ड का यूज़ किया है, ईजी शब्द का। इसके बाद आता है दूसरा सेंटेंस, नो सूनर डिड द फॉक्स सी द टाइगर दैन इट रैन अवे। नो सूनर वाले वाक्य में अब हम यूज़ करेंगे एज सून एज। और आप अगर देखेंगे तो जो लास्ट टाइम हमने नियम पढ़े थे, ये जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें हमने एज सून एज होने पर नो सूनर का प्रयोग किया था, तो इसीलिए अब हम नो सूनर की जगह एज सून एज लिख देंगे। एज सून एज डिड नहीं लिखेंगे, द फॉक्स सॉ। एज सून एज द फॉक्स सॉ द टाइगर। अब यहाँ देन नहीं आएगा, हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। इट रैन अवे। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया। नो सूनर हटाकर एज सून एज लिखेंगे। डिड का प्रयोग नो सूनर के साथ होता है, एज सून एज के साथ नहीं होगा। और देन की जगह ये देन जो लिखा है इसे हटा देंगे और इसकी जगह कॉमा बनाकर हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। ये वाक्य डिग्रीज से रिलेटेड है। नो अदर पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाता है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। तो ये जो पहचान है ये है पॉजिटिव डिग्री की। अब इसे हम अगर साधारण एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसे कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और यहाँ कंपैरेटिव बनाते समय नो अदर होने पर अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो रूल आता है देन एनी अदर का। कोलकाता इज बिगर। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ये कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है, बिगर देन एनी अदर। तो ये है अब हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, शी विल नॉट फेल टू जॉइन द मैरिज पार्टी। शी, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, शी विल जॉइन द मैरिज पार्टी। मैरिज पार्टी। इस सेंटेंस में ये जो नॉट से लेकर फेल टू लिखा है, इस टुकड़े को, इन शब्दों को हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद आता है डू नॉट स्मोक। इस वाक्य में डू नॉट आया है।
तो डू नॉट होने पर हम इसकी जगह अवॉइड शब्द का, रिफ्रेन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। डू नॉट की जगह हम अवॉइड स्मोक भी लिख सकते हैं, अवॉइड स्मोक, या फिर लिखेंगे रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोक। इसके बाद है नंबर 6, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। ये जो सेंटेंस है नेगेटिव बना हुआ है, कैन नॉट। अफर्मेटिव बनाते समय हम इसमें TOO का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये रिमूव टू का सॉल्व किया हुआ सेंटेंस है। दिस क्वेश्चन इज, सो की जगह आ जाएगा TOO, DIFFICULT, डिफिकल्ट। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू। अब हम यहाँ दैट आई कैन नॉट शब्द हटा देंगे और टू के बाद सीधा लिखेंगे सॉल्व इट। ये रिमूव टू वाले वाक्यों का हम नियम समझ सकते हैं। रिमूव टू में ये टू हटाकर हम सो शब्द लिखते हैं और इस टू को हटाकर दैट से पूरा वाक्य बनाते हैं, और ये वाक्य नेगेटिव बनाया जाता था। तो इसमें हमने इसी नियम को रिवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया। सो की जगह टू और दैट की जगह दैट आई कैन नॉट हटाकर ये वाला टू लिखा और उसके बाद आगे का सेंटेंस एज इट इज आ गया। इन सेंटेंसेस को करने से पहले आप इससे पहले अपलोड की गई वीडियो जिसमें हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे उसे ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये रूल्स शॉर्टकट में सारे समझ में आ जाएंगे, आपको बहुत हेल्प होगी। नन बट अ फूल वुड बिहेव इन दिस वे। नन बट, जब नन बट लिखा होता है तो हम इसकी जगह ओनली या अलोन शब्द का यूज़ करते हैं। तो नन बट को हटाकर लिखेंगे ओनली अ फूल वुड बिहेव इन दिस वे। लास्ट सेंटेंस है अंजलि इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज प्रियंका। तो ये सेंटेंस भी हमारा डिग्रीज से रिलेटेड है और पॉजिटिव डिग्री से सेंटेंस बना हुआ है। जब पॉजिटिव हमारा नेगेटिव है तो अब हम इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे बिना नेगेटिव बनाए हुए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करना है। अंजलि इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रियंका, तो प्रियंका स्टार्टिंग में आएगा। अब प्रियंका इज मोर ब्यूटीफुल, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, मोर ब्यूटीफुल देन अंजलि। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि किस तरह से हमें नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं। जिन नियमों को हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में फॉलो कर रहे थे उन्हीं को बस हमें रिवर्स करना है, अपोजिट कर देना है। आई होप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए, मैं उस चीज़ को फॉलो करते हुए आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।